दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप लोग इमेजिनेशन कीजिए कि वॉर छिड़ चुका है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? कि जो वॉर है वो लड़ा जा रहा है टैंक से, वो लड़ा जा रहा है मिसाइल सिस्टम से, यानी कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर के सिस्टम। जो इमेज इमेज है वो आपके दिमाग में आएंगी। क्या आपके दिमाग में सबसे पहले साइबर वॉरफेयर आएगा? नहीं आएगा। एक्चुअली में साइबर वॉरफेयर की कल्पना मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए कि किसी भी देश के अंदर 1 मिनट तक पूरे कंट्री को साइबर अटैक से पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाता है। पूरा ट्रांसपोर्टेशन ठप हो चुका है, मतलब केवल 1 मिनट के लिए उस कंट्री के एयर स्पेस के अंदर कोई प्लेन उड़ रहा है, कोई सिग्नल नहीं पहुंच रहे हैं, जो ट्रेन चल रही हैं उनका कंट्रोलिंग 1 मिनट तक खत्म हो चुका है, और हर जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 1 मिनट के लिए हैक हो चुका है। पूरा लाइट वाइट सब बंद हो चुकी है केवल 1 मिनट के लिए। अब आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि किसी देश के अंदर अगर तबाही मचानी हो तो साइबर वॉरफेयर कितना जबरदस्त साबित हो सकता है। लेकिन हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है आर्मी डे को। देखिए, आर्मी डे हम लोग क्यों मनाते हैं 15 जनवरी को, ये शायद आप लोग को पता होगा कि हमारी जो कंट्री है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुई फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन क्या हमारी इंडियन आर्मी, हमारी डिफेंस फोर्सेस वो आजाद हो पाई थी? नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो मार्क बूचर थे, जो कि ब्रिटिश चीफ थे, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को जो पावर थी वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के हाथ में सौंप दी थी। और तब से ही हम क्या मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं। इसीलिए 15 जनवरी को उपेंद्र द्विवेदी, जो कि आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान और चाइना की तरह अपनी खुद की रॉकेट फोर्स या मिसाइल फोर्स उसको अब बना देनी चाहिए। तो सवाल यह है कि अब तक बनाया क्यों नहीं है? उन्होंने जवाब दिया कि ऑलरेडी हम लोग इसको बना चुके हैं और इस पर हम लोग काम कर चुके हैं। उनका यह जवाब था। देखिए, आज हमको ईरान से कुछ सीखने की जरूरत है। हर इंसान, हर देश किसी ना किसी देश से या फिर किसी इंसान से कुछ सीख सकता है। हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, हर देश में भी कमियां होती हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी अगर ताकत है उनकी तो वो है मिसकंसेप्शन। हारने के बावजूद भी अपने देश को कैसे जीता हुआ घोषित करना है, कोई उनसे सीखे। जब हम लोग मार्स पर, मंगल पर अपना मिशन भेजते हैं इन मिनिमल कॉस्ट, तो वो कहते हैं कि इसको स्टूडियो में शूट किया है। वो पाकिस्तान से सीखना चाहिए आज। तो रिसेंटली हमने ये अनाउंस किया है कि रॉकेट मिसाइल जो फोर्स है इसको हम अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर, आप लोग को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान की ऐसी की तीन तैसी की थी, लेकिन पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं होती है कि यार इंडिया इस तरीके से क्यों कह रहा है हमको। हमने लगभग 10 से 11 जो मिलिट्री बेस थे, एयरफोर्स के बेस थे, उनको तबाह किया था। नूर खान एक मिलिट्री बेस, साथ ही में वहां पर न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट है वो भी हुआ करते थे, उसको हमने तबाह किया। आज उसकी सड़कें वो रिपेयर कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया तो हमको ये लगने लगा कि अब जो है वो एज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का जमाना आ चुका है। एज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट मतलब बिना बातचीत, कोई भी बातचीत नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, और फिर भी वॉर चल रहा है। जैसे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चला था, लेकिन वो वॉर तो खैर चुपचाप बैठे हुए था। लेकिन अब जो हो चुका है, अब जो सिनेरियो आ चुका है, जो एरा आ चुका है, वो है नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का। साइबर वॉरफेयर क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट है। मतलब आर्मी के जो बंदे हैं वो लड़ ही नहीं रहे हैं, सोल्जर नहीं लड़ रहे हैं। जो कमांड सेंटर है वहीं से सीधी मिसाइल्स पहुंच रही हैं और दुश्मन देश तबाह। दूसरा, रॉकेट का मिसाइल, ये हम फोर्स जो है बनाने जा रहे हैं। एमिड ट्विन थ्रेट्स हमारे पास में है। हम लोग दोहरे दुश्मनों से घिरे हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। मेरा पर्सनली यह मानना है कि कोई भी अगर दुश्मन आपका पैदा होता है तो वो आपकी गलती के कारण पैदा होता है।
तो क्या वाकई में भारत की गलती के कारण आज पाकिस्तान और चाइना इतना आगे बढ़ पाए हैं? तो मेरा आंसर होगा यस। गलती कहां की भारत ने? गलती कहां की भारत ने? गलती की कि पाकिस्तान को 1999 के अंदर यह समझा देना चाहिए था कि तेरी औकात वहीं पर है और हम दूसरी ट्रेन के अंदर सवार हैं। हमने गलती की कि उसको राइट टाइम पर यह नहीं बताया कि तू कौन सी ट्रेन में है और हम कौन सी ट्रेन में हैं। चाइना रिसेंटली जो अक्साई चीन के पास में समकाश घाटी है ना, यही नाम है उसका, वहां तक अपनी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट कर चुका है, वहां पर अपनी बस्तियां बना चुका है। हाँ, सक्षाम घाटी, ठीक है, तो वहां तक वो आ चुका है। आज हम लोग उसको पीछे नहीं धकेल पा रहे हैं। मतलब एक धमकी होनी चाहिए, एक डर होना चाहिए कि जिससे वो पीछे की तरफ, वो डर नहीं बनाया है, वो डर बनाने की जरूरत है। आज यूएसए के जो शिप है वो तैनात हो चुके हैं साउथ चाइना सी के अंदर। देखिए, यूएसए को अटैक करना है ईरान के ऊपर, लेकिन अपने शिप भेज दिए हैं साउथ चाइना सी के अंदर कि अगर चाइना कुछ नाटक करे तो वहीं से वो उसको वहीं पे जो है उसका काम तमाम कर दे। क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि नेवल शिप है अमेरिका का, उसको तैनात कर दिया है साउथ चाइना सी के अंदर, और इससे चाइना जो है वो दबा रहेगा, ज्यादा नाटक नहीं करेगा, क्योंकि वो ईरान को सपोर्ट कर सकता है। मतलब एक शेर की जो दहाड़ होती है वो काफी होती है। हमको कुछ इस तरीके से, तो गलतियां हैं हमारी, है ना, हमको ठीक करना पड़ेगा कि दोबारा ये नाटक ना करे। उपेंद्र द्विवेदी जिन्होंने रिसेंटली कहा कि हम लोग खुद की रॉकेट फोर्स बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑन ट्यूसडे रिवील्ड दैट द आर्म फोर्सेस वर फुली prepared to launch ground operations if Pakistan had attempted any misadventure। अगर पाकिस्तान कुछ भी नाटक करता है तो उसका कान मरोड़ने के लिए हम लोग ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए क्या करेंगे, अपनी रॉकेट फोर्स जो है उसको तैनात करेंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने सारा जो कुछ था सब कुछ सीख लिया, सब कुछ जो है हमने आजमाया और वो बिल्कुल खरा उतरा। हमारे पास में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था, हमको रशिया के S-400 की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमारा खुद का इंडिजीनियस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जबरदस्त काम कर रहा था, जबरदस्त काम कर रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल देख लीजिए, ब्रह्मोस ने क्या कुछ नहीं कर दिया है। ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, ब्रह्मोस जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड को भी कैरी कर सकता है। जैसे ही हमने ब्रह्मोस का एक एक्सपेरिमेंटल वहां पर लॉन्च की तो पाकिस्तान को यह लगने लगा कि अब तो न्यूक्लियर वॉर हेड लॉन्च होगा, अब तो होके रहेगा। और फिर 10 मई को शाम को 5 बजे होते होते सीज फायर जो है वो आ जाता है ना, ठीक है। तो इंडिजीनियस और जॉइंटली डेवलप्ड जो मिसाइल्स है उनकी एक फोर्स जो है हम लोग बनाएंगे, जैसे ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, है ना, प्रलय, पिनाका देख लीजिए। पिनाका, शिव की धनुष को पिनाका कहा जाता है। जानते हैं आप लोग पिनाका किसको कहते हैं? शिव की धनुष को पिनाका कहा जाता है। तो ठीक वैसे ही हमारे पास में एक रॉकेट बैरल है जिसमें से 12 लॉन्च एक साथ निकलते हैं विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर अंदर वो 12 के 12 लॉन्चर एक साथ निकल जाते हैं पिनाका से। अब अच्छा, इसमें क्या होगा, रॉकेट फोर्सेस के अंदर क्या होगा, एक्चुअली में हम लोग मैक्सिमम रेंज जो है वो हासिल कर पाएंगे। आप मुझे बताइए कि ग्राउंड के अंदर सेना नहीं लड़ रही है और जहां पर हमारा कमांड सेंटर है वहीं से रॉकेट जो है वो लॉन्च हो रही है और दुश्मन देश के अंदर, जबरदस्त। अब एक्चुअली में जो चाइना है उसने 2015 के अंदर ही अपनी रॉकेट फोर्स को तैयार कर लिया था, रॉकेट फोर्स को तैयार किया। और पाकिस्तान क्या है, कॉपी पेस्ट मटेरियल। पाकिस्तान ने कॉपी किया चाइना का, और रिसेंटली पिछले ही साल 2025 के अंदर 13 अगस्त 2025 को पाकिस्तान ने खुद की जो रॉकेट आर्मी है, रॉकेट फोर्स है, उसको क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था कि हम भी ऐसा उतारेंगे। तो चाइना की है पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्सेस, PLARF इसके नाम से है, ठीक है। अच्छा, बात यह है, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट US पेंटागन रिपोर्ट, रिसेंटली क्या हुआ कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट है पेंटागन, उसकी तरफ से यह रिपोर्ट आई कि जो चाइना की रॉकेट फोर्स है वो मोर देन यानी कि 1250 बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, क्रूज मिसाइल, है ना। चाइना हैज आल्सो ओवर 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी वो कैरी कर सकता है।
साथ में विच इज लाइक टू टच 1000 बाई 2030, 1000 तक वो टच कर जाएगा न्यूक्लियर वॉर हेड को, 600 से 1000 तक 2030 तक। ये किसने रिपोर्ट दी है? पेंटागन ने। तो भारत के लिए एक अवेयरनेस वाला काम है। व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम ईरान, क्या ईरान से हम कुछ सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप मुझे बताइए कि ईरान को यह पता था कि यूएसए कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि सैंक्शंस लग चुके हैं न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर। तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने बहुत समझदारी वाला काम किया और 2012 के अंदर सब कुछ अंडरग्राउंड कर दिया, सब कुछ अंडरग्राउंड कर दिया। पूरे रॉकेट वॉकेट जितने भी थे, यानी कि सब पूरा सिस्टम ही अंडरग्राउंड चला गया, उनका बेसमेंट के अंदर चला गया। अ की स्ट्रेंथ ऑफ द रॉकेट फोर्स इज ईरान वास्ट अंडरग्राउंड टनल। तो पूरा का पूरा टनल नेटवर्क काम करता है। ये नेटवर्क, इस तरीके का नेटवर्क हम भी डेवलप कर सकते हैं। द मिसाइल आर मेनली स्टोर्ड हियर एंड लॉन्च फ्रॉम द कंसील्ड लोकेशंस, मेकिंग डिटेंशन वेरी डिफिकल्ट। उनको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड है। इसीलिए अमेरिका ने B2 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए GBU जो मिसाइल लॉन्च की थी, वो सीधा हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ जो है उसने ड्रिल करते हुए अपने बॉम्ब को छोड़ा, क्योंकि उसको पता था कि सब कुछ खामनी वगैरह सब जो है अंडरग्राउंड है। ठीक है, तो हमको ईरान से सीखने की जरूरत है। तो बात यह है कि हम अपनी, जैसे ईरान की जो रॉकेट फोर्स है उसके अंदर 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स वो कैरी करते हैं। ठीक है, साथ ही के अंदर अब इंडिया को यह जरूरत है कि हम भी अपनी रॉकेट फोर्स को तैयार करें, और ऑलरेडी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो कमांड सेंटर है वहीं से मिसाइल्स और रॉकेट को छोड़ सके और टारगेट को हिट कर सके विदाउट एनी, कोई भी सोल्जर जो है वो हमारा उसके अंदर घायल नहीं होगा, है ना। यानी कि नो टच, कोई टच नहीं हुआ है और फिर भी अटैक हो गया है। दूसरा, हमको कंसर्न लेना पड़ेगा साइबर वॉरफेयर का, कि हम लोग अगर किसी देश पर अटैक करें तो सबसे पहले ही साइबर वॉरफेयर हो, पहला साइबर वॉरफेयर हो, उसके बाद में फिर अटैक हो। अमेरिका ने यही किया वेनेजुएला के अंदर, सबसे पहले साइबर अटैक किया और पूरे वेनेजुएला की लाइटें बंद कर दी, पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेजिनेशन करवाया था, है ना। चलिए, आपके सपोर्ट के अंदर कमेंट जरूर आने चाहिए दोस्तों। डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। एलन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, इनकी काम करने की टेक्निक बड़ी जबरदस्त होती है। मतलब किसी काम के अंदर खो जाना, जब वो काम करे तो उनका काम बात करता है, तभी प्रोग्रेस मिलती है। वही टेक्निक्स मैंने इसके अंदर बताई हैं आपको। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड है कि आपकी विल पावर क्या है ना, विल पावर क्या है। आप लोग टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।